होंगी। तो शुरुआत कर रहे हैं उस हादसे की खबर के साथ जिसने सभी की आंखों को नम किया गया। बालासोर हादसे में मौत का आंकड़ा इस वक्त बढ़ गया है और आपको बता दें कि अब तक 288 लोगों की मौत हो गई है, 57 की हालत बेहद नाजुक हो गई है और हादसे में घायल कुल 1175 यात्री से ज्यादा की संख्या इस वक्त आ गई है। बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बालासोर हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है क्योंकि शुक्रवार रात को यह हादसा हुआ शाम करीब 7 बजे। उसके बाद 30 से 40 के बीच ये संख्या थी, लेकिन बढ़ते बढ़ते अब 280 के पार पहुंच गई है। लगातार जो मृतकों का आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ साफ तौर से नजर आ रहा है क्योंकि एक जो ये खबर है दिल को झकझोर देने वाली है, काफी व्यथित कर देने वाली, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवा दी इस हादसे में और कई आपको बता दें कि 1000 के पार जो घायलों की संख्या है वो पहुंच चुकी है और लगभग जो यहाँ पर 57 लोग हैं उनकी हालत अभी नाजुक बनी हुई है, यानी कि वो जिंदगी और मौत की लड़ाई से इस समय जूझ रहे हैं। लेकिन इस बीच लगातार कई अधिकारियों का भी यहाँ दौरा दुर्घटना स्थल का लगा रहा। कल जैसा कि हमने देखा कि दुर्घटना स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद दौरा करने पहुंचे, वहां का जायजा लेते हुए नजर आए। चलिए खबरों में आज आगे बढ़ेंगे, जहां बालासोर रेल हादसे से जुड़ी ये बड़ी और अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां आपको बता दें कि आज बालासोर जाएंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख एल मांडविया, करेंगे दुर्घटना स्थल का दौरा। बिल्कुल, आपको बड़ी खबर बता दें क्योंकि केंद्रीय रेल मंत्री और धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से पहुंचा गया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तस्वीर नजर आई। लेकिन कैसी स्वास्थ्य सुविधाएं घायलों को मिल रही है वो तमाम जानकारियां हासिल करेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। और ये कहा जा रहा है कि जब मांडविया पहुंचेंगे अस्पताल के अंदर तो घायलों से मुलाकात करेंगे, बालासोर पहुंचेंगे और आपको बड़ी जानकारी इस वक्त दे रहा है कि अधिकारियों से भी सीधा सीधा संवाद होगा और उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी कह दिया गया था कि घायलों को पूरा इलाज मिलेगा और उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा। और इसी मौके पर हम देख रहे हैं जब बालासोर के अंदर हादसा हुआ है तो मनसुख मांडविया आज पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमने जिस तरह से देखा कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे, वहां पर हालचाल जानते हुए नजर आए। फिलहाल जिस तरह से बात कही जा रही थी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से, क्योंकि जब उनसे सवाल किए गए कि आखिर इस पूरे हादसे का जिम्मेदार कौन होगा, कौन इसका जवाबदेह बनेगा, तो उनकी तरफ से साफ तौर से हर कह दिया गया था कि पहले जो घायल है उनको अच्छे से अच्छा इलाज मुहैया कराया जाएगा, रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम कार्रवाई की ओर बढ़ेंगे। बिल्कुल, आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं क्योंकि घायलों के उपचार की जानकारी लेते हुए मनसुख मांडविया नजर आएंगे। और आपको जानकारी दे दें कि इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज घायलों से मुलाकात करते हुए भी नजर आएंगे मांडविया और आदेश और निर्देश पहले ही अस्पतालों में दे दिए गए थे कि अच्छे से अच्छा इलाज घायलों को मिल सके। बिल्कुल, खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां इस बीच आपको बताते चले कि कवच सिस्टम को लेकर पूछे हादसे में आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर रेल हादसे को लेकर सरकार पर जो विपक्ष है वो हमलावर होते हुए साफ तौर से नजर आ रहा है और कवच सिस्टम को लेकर कई सवाल भी विपक्ष की तरफ से दागे गए क्योंकि विपक्ष इस समय लगातार हमलावर है और हादसे में 288 लोगों के करीब अपनी जान गंवा दी है और 1175 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं विपक्ष ने रेल मंत्री का इस्तीफा भी मांगा है। रेल मंत्री से कह रहे हैं जो विपक्षी दल है कि आप अपना इस्तीफा दें क्योंकि आप लगातार विपक्ष इस मुद्दे को लेकर हमलावर होते हुए साफ तौर से नजर आ रहा है। हालांकि आपको बता दें कि आखिर ये कवच क्या है, एंटी कॉलिजन सिस्टम इसे कहा जाता है जो कि लगाया जाता है, एक टेक्निक है जिससे लगाया जाता है तो यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित रहती है। लेकिन इस पर सवाल था कि यहाँ पर ये क्यों नहीं लगा हुआ था, क्या लोकेशन की वजह से ये नहीं लगा हुआ था और इसी को लेकर विपक्ष सवाल पूछ रहा है क्योंकि केंद्रीय रेल मंत्री की तरफ से इसका ट्रायल 2022 में ही हो गया था। बिल्कुल, क्योंकि अब ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार को भयानक ट्रेन ये हादसा हुआ जिसमें 3 ट्रेनें आपस में भिड़ गए। इस दर्दनाक हादसे में 288 लोगों की मौत हो गई जबकि 1175 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस रेल हादसे को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। बिल्कुल, आपको बता दें कि इसी बीच कवच सिस्टम को लेकर भी बातें सामने आई हैं। विपक्ष सिस्टम पर सवाल खड़ा कर रहा है। कवच क्या है हम आपको बता चुके हैं, हालांकि डेमो भी इसका दिखाया गया था यानी इसका ट्रायल भी किया गया था, इसलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता देते हैं कि आखिर कवच सिस्टम क्या है।
जो आपको जानकारी दे दे, क्योंकि एंटी कॉलिजन सिस्टम इसे कहा जाता है। 2020 में अपनाया गया था ये सिस्टम। इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की बात कही गई थी। आपको ये भी बता दें कि ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है ये कवच सिस्टम, जो कि यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। बिल्कुल, जहां ट्रेन, ट्रैक और रेलवे सिग्नल सिस्टम में इसका इंस्टॉल किया जाता है। इस कवच सिस्टम को हर स्टेशन पर 1 किलोमीटर की दूरी पर इंस्टॉलेशन किया जाता है, जिसके जरिए आसानी से हर चीज को कंट्रोल किया जाए और एक दूसरे से कंपोनेंट्स अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी से जुड़े होते हैं ये एक दूसरे से, और कवच सिस्टम ट्रेन के ब्रेक्स तक का कंट्रोल ले लेता है। बिल्कुल, काफ़ी अहम हो जाता है और इसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझा रहे हैं कि कब इसे अपनाया गया और इस टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से इस्तेमाल करने की बात 2024 तक की गई है कि ऑटोमेटिक जो ये टेक्नोलॉजी होगी वो सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी, यानी ऐसे हादसे नहीं होंगे और 2024 तक इससे पूरे देश के अंदर अपना लिया जाएगा। ये बात केंद्रीय रेल मंत्री की तरफ से 2022 के अंदर कही गई थी, जब इसका ट्रायल हो गया था, क्योंकि 2020 के अंदर इसे अपनाया गया और 2022 के अंदर सभी जगह इसका ट्रायल भी किया गया था। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसके जरिए एक बड़ी सुरक्षा भी प्रदान की जा सकती है रेलवे को, क्योंकि ये आपको बता दें कि कुछ 1 किलोमीटर की दूरी पर लगाया जाता है, जिससे कहीं ना कहीं जो बड़े हादसे हैं उनको कंट्रोल कर लिया जाता है। तो आपको बता दें कि एक ट्रैक पर ट्रेन और ट्रैक की मूवमेंट को भी मॉनिटर करता है जो ये कवच सिस्टम होता है, और एक ट्रैक पर ट्रेन आने पर एक ट्रेन को निश्चित दूरी पर रोक देता है, यानी कि एक ट्रैक पर अगर 2 ट्रेनें आ रही तो उसकी जो निश्चित दूरी है उससे पहले ही दूसरी ट्रेन को रोक दिया जाता है, जिससे हादसे नहीं होते या फिर हादसे टाले जा सकते हैं। तो कई मायनों में काफ़ी ज़्यादा इसको अहम माना जाता है हर्ष। बिल्कुल जया, क्योंकि इस सिस्टम को अगर पूरी तरीके से अपना लिया जाएगा तो शायद हादसे ऐसे नहीं होंगे। हालांकि पूरे देश के अंदर इसे कब अपनाया जाएगा, क्योंकि अलग अलग जगहों पर इसे लगाया जाना है कवच सिस्टम। इस टेक्नोलॉजी की बात कही गई थी सरकार की तरफ से, और जल्द से जल्द जब इस पूरे देश के अंदर से कर लिया जाएगा तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि ऐसे हादसे नहीं होंगे, क्योंकि ट्रेन कैसे आएगी कैसे जाएगी ये पता होगा। और ये कहा जा रहा है कि एक तरीके की जो टेक्नोलॉजी है ये जब ट्रेन के अंदर होगी, कवच सिस्टम होगा, तो यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी और ये हादसे नहीं होंगे। बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले भी हर्ष हमने देखे कई ऐसे बड़े बड़े हादसे हो चुके हैं जिसमें कई हजार लोगों की जानें भी जा चुकी, लेकिन ये एक कहीं ना कहीं बड़ा हादसा है जिसमें कई लोगों की जान चली गई। लेकिन अब विपक्ष लगातार हमलावर नजर आ रहा है। हर्ष, अगले खबर पर नजर डालेंगे। बिल्कुल, आपको ओडिशा से जुड़ी हुई खबर बताएंगे, क्योंकि जानकारी आपको दे दें कि लगातार इस मामले को लेकर अपडेट सामने आ रहा है। जानकारी आपको ताज़ा दे रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से 288 लोगों की मौत हो गई है, घायलों की संख्या 1000 के पार है। हालांकि कोरोमंडल एक्सप्रेस समेत 3 गाड़ियों की टक्कर हुई थी, ये जानकारी हम आपको पहले भी दे चुके हैं। लेकिन इस वक्त आपको बता रहे हैं कि कैसे तमाम नेताओं का पहुँचना वहाँ पर जारी है। कल ममता बनर्जी की तरफ से भी पहुँचा गया, ओडिशा के CM की तरफ से भी पहुँचा गया, तमाम सत्ता दल के लोग भी वहाँ पर पहुँचे। लेकिन हावड़ा के शालीमार स्टेशन से चेन्नई जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस शुक्रवार को उड़ीसा के बालासोर जिले में बाहानागा मार्केट स्टेशन के पास हादसे का शिकार हुई, जिसके बाद ये खबर सामने आई। बिल्कुल, जहां बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, हावड़ा के शालीमार स्टेशन से चेन्नई ये कोरोमंडल एक्सप्रेस शुक्रवार को ओडिशा के बालासोर जिले में बाहानागा मार्केट स्टेशन के पास हादसे का शिकार हो गई, और इस ट्रेन के पटरी से उतरने के बाद कोच एक खड़ी मालगाड़ी और दूसरी तरफ से आती ट्रेन से जा टकराया, और इस हादसे में 288 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1175 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब कोरोमंडल एक्सप्रेस घटना का शिकार हुई है, और इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। तो आपको ऑनलाइन ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि कब ये दुर्घटनाग्रस्त हुई है कोरोमंडल एक्सप्रेस। तो सबसे पहले 6 दिसंबर 2011 को दुर्घटना का शिकार हुई थी कोरोमंडल एक्सप्रेस। उसके बाद आंध्र प्रदेश में नेल्लोर दुर्घटना में 32 यात्रियों की मौत हो गई थी और कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे थे। साथ ही 13 फरवरी 2009 को भी पटरी से ये कोरोमंडल एक्सप्रेस उतरी थी, जो कि बड़े हादसे का शिकार हुई थी। बिल्कुल, क्योंकि 2016 के बाद सबसे बड़ा हादसा 2023 के अंदर हुआ, जब 288 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन सिलसिलेवार ढंग से आपको बता रहे हैं कि जयपुर के क्योंझर रोड के पास भी पटरी से ट्रेन उतरी है, जब भी
तो इस वक्त 15 लोगों की मौत हुई थी। जब हम आपको बता रहे हैं क्योंकि 2010 का वक्त हो, 2013 का वक्त हो, या फिर 2016 का वक्त हो, या फिर 2002 का वक्त हो, क्योंकि 15 मार्च 2002 में भी पटरी से ट्रेन उतरी और ये कहा जाता है कि उसमें भी संख्या सबसे ज्यादा थी, मरने वालों की 100 के आसपास थी। हालांकि तमिलनाडु के नेल्लोर जिले में पुडुगुपाडु रोड ओवरब्रिज पर भी पटरी ट्रेन से जा उतरी, जहां पर लोग मौत की नींद सो गए क्योंकि वहां पर भी लापरवाही देखने को मिली और खराब ट्रैक की स्थिति के कारण ये बड़ा हादसा हुआ था। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इससे पहले भी कई बार जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है वो हादसे का शिकार हो गई है, चाहे बात 2002 की, 2009 की या फिर 2016 की। इससे पहले भी कई बार इस तरह के जो हादसे हैं वो साफ तौर से देखने को मिली है। और आपको बता दें कि जो ये कोरोमंडल एक्सप्रेस है जो आखिरी बार जब दुर्घटनाग्रस्त हुई थी उस समय खराब ट्रैक की स्थिति के कारण ये बड़ा हादसा हुआ था, जब ट्रैक से ट्रेन उतर गई थी, डिरेल हो गई थी, जिसके चलते ये बड़ा हादसा हो गया था। लेकिन इस बीच आपको बता रहे कि ओडिशा के बालासोर में ये बड़ा रेल हादसा है जिसमें 288 लोगों की जान